शौक पालें और फ़ौरन ही उसका रिज़ल्ट भी मिल जाए, ये ऐसा नहीं है, बल्कि शौक़ डेवलप होता है। शुरू में शौक़ शायरी का था तो हम शायर थे, लेकिन प्री पार्टीशन इंडिया में जब तक हम थे तो हमको शायरी से शगफ था, लेकिन साथ साथ कुछ पेंट भी करते थे, तो पेंटिंग का भी सिलसिला था। दूसरी बात यह कि मौसीकी में भी जी चाहता था, मौसीकी के अंदर भी कोई ना कोई काम करते रहते थे। अच्छा, आपकी पेंटिंग्स अगेन मैं चुगताई साहब पर आऊँगी कि आपने इनकी पेंटिंग्स बनाई और रिप्रोडक्शन की, जबकि रिप्रोडक्शन का इतना रिवाज जो है वो पेंटिंग्स के लिए नहीं अच्छा समझा जाता था। पहले नहीं समझा जाता था, लेकिन अब समझा जाता है, क्योंकि अब जैसे कि सादक़ैन साहब के बारे में ये है कि एक अमेरिका में कोई इदारा है बाकायदा, जो आपको बाकायदा कैनवस पर पेंट करके भी वो देते हैं, वो आपको प्रिंट भी देते हैं और लोग वो तस्वीरें बनवाते हैं और ख़रीदते हैं। तो इसका अब थोड़ा थोड़ा मतलब ये कि इससे जिस कदर पहले लोगों में एक रिएक्शन था कि ये कोई बिल्कुल गुनाह कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, भाई गुनाह की बात या ख़राबी इसमें ये है कि आप काम करें और उसके ऊपर आप फोर्ज ये कहें कि ये चुगताई है, ये बताएं कि ये चुगताई ओरिजिनल है। मतलब ये कि आप वो इन तस्वीर की कीमत जो हमको लोग कमीशन करते हैं वो 2.5 से 3 लाख रुपए होती है। अब इसको अगर आप ओरिजिनल इसके ऊपर चुगताई साहब के साइन करके कहें तो इसका मतलब ये कि 35 लाख से 50 लाख की तस्वीर हो गई। तो ये फोर्जरी जो है ये तो क्राइम है, ये जुर्म है, ये नहीं करना चाहिए। और जो करते हैं इसी के खिलाफ सारे लोग एहतजाज भी करते हैं और इसको कंडम भी किया जाता है और किया जाना भी चाहिए। अच्छा, आपने चुगताई साहब की पेंटिंग्स बनाई, अब तो इतना आइडिया हो गया होगा, ज़ाहिर बात है कि मुगलाई दौर का एक पूरा सिनेरियो या एक पूरा सीन जहन में आ गया, तो अब अजीज़ मिर्ज़ा क्यों नहीं बनता उस पर? नहीं, अजीज़ मिर्ज़ा की तस्वीरें लगी हुई हैं, जो लोग अजीज़ मिर्ज़ा ख़रीदते हैं वो तस्वीरें मौजूद है आपके सामने। अजीज़ मिर्ज़ा, जी हाँ, अजीज़ मिर्ज़ा हैं, ये चुगताई नहीं है। और भी बहुत सी तस्वीरें हैं जो जिसमें जैसे पोर्ट्रेट मैं बहुत कम करता हूँ, ये पोर्ट्रेट जो है ये अजीज़ मिर्ज़ा है। वो तस्वीर जो आप देख रही हैं स्टिल लाइफ, नहीं, मुगलाई दौर की, मुगलाई दौर की या मुग़ल मिनिएचर से जो तस्वीरें हैं वो एक ख़ास, वो भी एक ख़ास सिन्फ है, वो आप नहीं वो करते हैं, लेकिन जब वक्त मिले तो करते हैं ना। अच्छा, आपके फैमिली के बारे में बताएं कि आपकी वाइफ को पेंटिंग से लगाव है? मेरी वाइफ को पेंटिंग से इतना लगाव है कि वो चाहते हैं मेरी पोर्ट्रेट बना दें आप, बस। तो उनकी पोर्ट्रेट बना दी मैंने, उनकी पोर्ट्रेट ही ये मौजूद है। तो घर में माहौल है, लेकिन ये जिस वक्त हमने ये काम शुरू किया था उस वक्त ये नहीं था, बल्कि वालिद हमारे खत्तात बहुत अच्छे थे। वो खत्तात ऐसे थे कि वो घर की दीवार पे पूरा यहाँ से वहाँ तक, उन्होंने उसको कौड़ी कहते थे उस ज़माने में, कौड़ी करवा के और उस पर वो लिखते थे। तो खुशनवीस हमारे नाना भी थे और वालिद भी हमारे खुशखत थे। तो वो उसके ऊपर इतने चौड़े चौड़े उससे लकड़ी की पच्चों से वो कैलीग्राफी किया करते थे, खत्ताती करते थे। अच्छा, आपको शायरी का भी शौक था, मौसीकी? मैं बाकायदा शायर था, और मतलब ये पेंटिंग का भी, लेकिन आपने सबसे ज़्यादा एम्फसाइज पेंटिंग पर किया। नहीं, मुझसे जब पूछा गया कि 2 में से एक काम कर लीजिए आप, या तो आप मौसीकी में चले जाइए या आप पेंटिंग, दोनों में। हमारे उस्ताद ने पूछा था हमसे कि भाई आप एक हफ्ते में सोच के मुझे बताइए। वो असल में पेंटर भी थे और वो मौसीकार भी थे, किराना घराने के बहुत मशहूर आदमी थे, और रोशनारा बेगम उनके यहाँ की शागिर्द हैं, उनके मामू की, और उनकी भी शागिर्द थी वो। तो खलीफा जी थे अपने किराना घराने के। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ये तुम क्या लगा रखा है तुमने, तुम गाते भी हो और गाना भी सीखते हो और पेंटिंग भी करना चाहते हो, तो तुम तय कर लो पहले कि 2 कश्तियों में पैर नहीं रखोगे, एक बात मानो। हमने कहा भाई पेंटिंग करना है, कहा बस तो पेंटिंग करो, इसको आप दूसरे सेकंड इसकी प्रायोरिटी होगी, ऐसी हॉबी के तौर से। हाँ, हॉबी के तौर पे। तो लिहाजा वो हमने हॉबी, लेकिन वो हॉबी भी हमारी बहुत ही कमाल की थी और उसमें भी कोई 30-40 साल लग गए। अच्छा, एग्जीबिशन के वाले से बताएंगे कभी नेशनल? एग्जीबिशन मेरी दिल्ली में हुई थी 2001 में, और उसका इनॉग्रेट वो भी उन्होंने ज़बरदस्ती, मेरे पास कुछ थोड़ा सा काम था तो उन्होंने मुझसे कहा कि साहब वो आप दे दीजिए। भगत जी मरहूम उस ज़माने में थे वहाँ, दिल्ली की फ़ाइन आर्ट्स सोसाइटी की जो वहाँ एग्जीबिशन हुई,
तो मैं एग्जीबिशन में कुछ ज़्यादा ग्रुप शो तक तो मैं भेज देता हूँ 2-1 तस्वीरें, लेकिन मैं कोई सोलो एग्जीबिशन मैंने अभी तक की नहीं। क्योंकि आपने जिस तरह बताया कि 3-3 क्योंकि मेरे पास कमीशन काम इतना होता है कि मैं वो करूँ या मैं एग्जीबिशन के चक्कर में, क्योंकि आपको बिल्कुल भी आप कहते हैं मुझे फेम का नहीं, बल्कि कोई ये जरूरत नहीं, सब जानते हैं, सब जानते हैं। आर्ट इज अ क्रिएशन। हाँ, बस इसको वो क्रिएट कहते हैं ना कि बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम न होगा, तो हमको किसी भी हवाले से लोग जानते ज़रूर हैं। अच्छा, अक्सर आर्टिस्ट ये बोलते हैं, स्पेशली जिनका काम 3-3, 4-4 महीने का होता है, एक पेंटिंग जो है वो 3-3, 4-4 महीने में बनती है, कि एक पेंटिंग से बोर हो जाते हैं, फिर वो दूसरी पेंटिंग शुरू करते, 3 पेंटिंग ज़्यादा टाइम ऑयल पेंटरों के पास सच ऐसा कोई किस्सा नहीं है। उनकी तस्वीर तो शुरू होती है और 2-3 दिन में मुकम्मल हो जाती है, या हफ्ता भर में ज़्यादा मुकम्मल हो जाती है। ये कहना कि महीनों, नहीं, ऐसा नहीं है, कम से कम मेरे साथ ऐसा नहीं। तो आप क्या क्योंकि मेरी तो एक तस्वीर पूरी कंसंट्रेशन के साथ होती है, क्योंकि वो मैं जिस वक्त उस पर नहीं भी काम कर रहा हूँ तो भी वो प्रॉब्लम मेरे जहन में रहती है कि मुझे इसको कैसे मैच्योर करना है, मुझे इसको क्या करना है। जैसे अभी आपके सामने वो जो तस्वीर रखी है ना, वो जब तक आप बहुत गौर से न देखें उस वक्त तक वो तस्वीर समझ में आएगी नहीं। अच्छा, उसकी वजह ये कि ये कैसे मुमकिन है कि एक तस्वीर जिसमें 18 वॉशेस